नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। मैं ऐसल कुमाऊद आपके सामने सी लैंग्वेज की क्लास लेकर के प्रेजेंट हूँ। आप सभी अच्छे से सी लैंग्वेज की क्लास को लें और समझें। इसके लिए पिछले सेशन में हमने आपको बता दिया था 10 प्रोग्राम, और इन 10 प्रोग्राम में उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और समझ में आया होगा, क्योंकि सभी का कमेंट यही आया था कि बहुत अच्छा बताया है। इससे आप लोगों के इस इंस्पायर से बहुत अच्छे से और ऊर्जा मिली है, और आपकी यही उत्साहवर्धन, आपका यही सहयोग, अच्छे लाइक्स और सब्सक्रिप्शन जो है ना आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो आज अपन अपने नए सेशन के लिए अगले 11 प्रोग्राम से 15 प्रोग्राम के लिए 5 प्रोग्राम पर डे आपकी क्लास में चल रहे हैं। तो ऐसी पोजीशन में 11 से 15 तक के प्रोग्राम्स को अपन लेकर के चलेंगे और इनके बारे में देखते हैं क्या सॉल्यूशन रहता है। तो आइए अपन अपनी क्लास की ओर चलते हैं। थर्सडे अगस्त 2020। ये क्लास वैसे 19 अगस्त की थी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। अब देखिए, इसमें आज की 2 दिन में क्लास नहीं ली गई। इलेवेंथ प्रोग्राम आपका कह रहा है प्रोग्राम टू चेक वोवल और कॉन्सोनेंट। ये प्रोग्राम सी भाषा में एक प्रोग्राम बनाइए, सी भाषा में एक प्रोग्राम बनाइए जो ये चेक करे कि दिया गया अक्षर स्वर है या व्यंजन है। तो देखते हैं अपन अपने प्रोग्राम को। इंक्लूड stdio.h integer main कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कैरेक्टर सी वेरिएबल ले लिया अपन ने, कैरेक्टर डाटा टाइप ले लिया, इंटीजर में अपन ने लोअर केस वोवल और अपर केस वोवल, printf एंटर एन अल्फाबेट, स्कैनफ परसेंसी एमरजेंसी। ये अपन ने क्या कीबोर्ड से इनपुट ले लिया है। स्कैनफ से की स्कैनफ फंक्शन जो है काम करता है कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। प्रिंटफ आपके स्क्रीन पर प्रिंट आउट लेने के लिए, प्रिंट आउट दिखाने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए। प्रिंटफ क्या करता है, एंटर एन अल्फाबेट, ये वर्ड जो भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर आप लिखेंगे वो सारा का सारा किसके अंदर, किसके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। और जो एंटर एन अल्फाबेट, एक अल्फाबेट अपन कोई भी अक्षर प्रिंट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो वो यानी कि स्कैनफ फंक्शन के जरिए क्या इनपुट ले लेगा। इसके बाद में यहाँ लोअर केस इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू ई, सी इज इक्वल टू आई ओ यू। यदि इसके इक्वल में या तो ए हो या फिर ई हो, ए ई आई ओ यू ये होता है तो आप क्या कहेंगे, लोअर केस वोवल में ये हो सकते हैं, या फिर अपर केस वोवल इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू ये हो सकते हैं। ठीक है, इनकी कंडीशन अपन ने डाल दी है, इसके इक्वल ये हो तो इफ लोअर केस
वोवल पैरेलल अपरकेस वोवल, printf %c is a vowel or c, else print %c is a consonant c। यानी कि इसमें दिया गया है कि जो भी इफ लोअर केस वोवल या फिर अपर केस वोवल यदि इनमें से है तो या तो ये प्रिंट हो जाएगा, यदि लोअर केस नहीं है तो उस स्थिति के अंदर अपर केस वोवल होगा। ठीक है, प्रिंटेड, इसको प्रिंट कर दिया जाएगा। एल्स यदि दोनों भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या लिखा जाएगा, %c इज ए जो यहाँ अक्सर लिखा जाएगा इज ए कॉन्सोनेंट। तो ये आपका जैसे अल्फाबेट जी ले लिया, जी इज ए कॉन्सोनेंट, अपन इसको इसका क्या लेते हैं, रन करवा करके देखते हैं। ये रन करवाएं, बिल्ड में जाकर के रन पे क्लिक किया, एंटर एन अल्फाबेट, इसमें मैं ए प्रेस करता हूँ, स्मॉल, एंटर, ए इज ए वोवल। ठीक है, फिर से अगेन मैं इसको रन करवाता हूँ, तो ए के मैं यहाँ ए कैपिटल प्रेस करता हूँ, इज ए वोवल। ठीक है, प्रेस नेगेटिव, फिर मैं फिर से इसको रन करवाता हूँ और इसमें बी प्रेस करता हूँ, बी इज कॉन्सोनेंट। इस तरीके से अपन पता लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि एंटर किया गया वोवल जो है, एंटर किया गया अक्सर एंटर किया गया कोई भी अल्फाबेट लेटर जो है क्या होगा, वोवल है या फिर कॉन्सोनेंट है। इसका अपन इससे आसानी से पता लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। टू फिक्स दिस वी कैन यूज द is alpha function. Is alpha function checks whether a character is an alphabet or not. Is alpha एक फंक्शन है, is alpha फंक्शन, इसका यूज करते हुए अपन ये देखते हैं कि एंटर किया गया अक्षर जो है क्या अल्फाबेट है या नहीं। इंक्लूड ctype.h, एक नया इसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंसर्ट किया गया है, डाला गया है। सी टाइप कैरेक्टर टाइप जो है इसको इसको पहचानेगा। इंटीजर मैन सी टाइप के माध्यम से यहाँ इंटीजर मैन, और फिर उसके बाद में कैरेक्टर सी ले लिया, इंटीजर लोअर केस वोवल अपर केस वोवल प्रिंट टाइप एंटर एन अल्फाबेट स्कैनर एज इट इज पहले की तरह ही अपन ने लोअर केस वोवल और अपर केस वोवल ले लिया है। और उसके बाद में इफ फंक्शन कंडीशन अपन ने ले ली है क्या, नॉट इज अल्फा सी प्रिंट एरर नॉन अल्फा अल्फाबेटिक कैरेक्टर, else if lowercase vowel or uppercase vowel, C is a vowel, or else printf %c is a consonant। तो इसमें इस अल्फा जो है इज नॉट अल्फा, ये नॉट को दिखाता है नेगेटिव की ओर ये फंक्शन, और इज अल्फा सी, तो ऐसी पोजीशन में ये लगाने से केवल ये होगा तो वो दिखाएगा, लेकिन नहीं है तो ऐसी पोजीशन में ये नहीं दिखाएगा। इफ कंडीशन दे दी, एल्स इफ और एल्स, एल्स इफ का इस्तेमाल किया गया है, रन कोड एंटर एन अल्फाबेट एरर और नॉन अल्फाबेटिक कैरेक्टर, इस तरीके से इसमें ये फंक्शन डाल दिया गया। तो इसको भी अपन एक बार रन करवा करके देख लेते हैं। आपका प्रोग्राम है,
प्रोग्राम को अपन रन करवा करके देखते हैं। न्यू फाइल लेकर के अपन ने प्रोग्राम राइट कर लिया है। ये आपके टाइम को वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए मैंने ये टाइप करने का काम पहले एक्स्ट्रा टाइम में कर लिया है और उसके बाद में मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसी पोजीशन में आप लोगों को ये नहीं लगे कि ऐसा है, ये सिर्फ टाइम को बचाने के लिए है, क्योंकि यही टाइम यदि अब यहाँ बैठे बैठे टाइप करते रहते हैं तो टाइम कितना वीडियो लंबा हो जाता है और वो देखने में बहुत ही अजीब सा लगता है और बोरियत महसूस होती है। ऐसी पोजीशन में आपको ये टाइप किया हुआ दे दिया। बात वही है, किसी भी टाइम टाइप करो, यहाँ बैठे बैठे टाइप करो या फिर बाद में। आपको यदि टाइम कम मिलता है ऐसी पोजीशन में आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए और उसके बाद में आप इसको टाइप करके लिख लीजिए। यहाँ इसको रन करवाते हैं। रन करवाने पे एंटर एन अल्फाबेट, यदि मैं यहाँ एफ प्रिंट करता हूँ, टाइप करता हूँ तो इसमें एफ इज ए कॉन्सोनेंट दिखा रहा है, ठीक है। फिर मैं इसको रन करवा रहा हूँ तो ऐसी पोजीशन में यहाँ 5 प्रिंट करता हूँ तो एरर नॉन अल्फाबेटिक कैरेक्टर, प्रेस नेगेटिव कंटिन्यू। इस तरीके से जो है ये आपको दिखा देता है, ये रिजल्ट दे देता है और आप इस प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे की ओर। आप इस प्रोग्राम को धीरे धीरे आराम से देख करके पूरे प्रोग्राम को इस तरीके से चेक कर सकते हैं। प्रोग्राम आपका यहाँ से प्रोग्राम आप देख सकते हैं आराम से। इसके बाद में आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ से इंक्लूड सी टाइप डॉट एच, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंटीजरमेंट वही है, इसमें वही डाटा टाइप लिया गया है और अल्फाबेट इनपुट किया गया है। इसके बाद में यहाँ से आपके सामने वही कंडीशन लगाई गई है, evaluates to 1 if variable c is a lowercase vowel। आगे का प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम 12 है। एग्जाम्पल फर्स्ट है यूजिंग इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट का यूज करते हुए अपन जो है क्या करेंगे, इंक्लूड stdio.h इंटीजर में डबल n1 n2 n3 एंटर 3 डिफरेंट नंबर्स। ये कह रहा है 3 नंबर्स को जिसमें से 3 संख्या इनपुट करें, ऐसे प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर्स। 3 संख्याओं में से सबसे बड़े संख्या को ढूंढने का, सर्च करने का, फाइंड करने का एक प्रोग्राम बनाइए। तो इसमें एग्जांपल यूजिंग इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट का यूज करते हुए जो है ना, इसको कैसे अपन, इसमें अपन ने ले लिया डबल n1 n2 n3 printf एंटर 3 नंबर्स, 3 डिफरेंट नंबर्स। इसमें scanf इफ, चूंकि इफ है डबल डाटा टाइप है तो इफ आएगा। तो इफ परसेंट इफ n1 n2 n3 if n1 is greater than is equal to n2 एंड, ये एंड ऑपरेटर है, या n1 greater than is equal to n3 printf percent dot to f is the largest number n1। यदि n1 बड़ा है और n1 3 से भी बड़ा है, n2 से भी और 3 से भी, और ये एंड ऑपरेटर लगाया गया है, तो ऐसी पोजीशन में दोनों कंडीशन यदि सत्य होती है तो n1 जो है ना सबसे बड़ा नंबर होगा। इफ n2 इज ग्रेटर देन n1, n2 इज ग्रेटर देन n3, n1 और n3, तो इस समय क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर n2 होगा। इसके बाद में इफ
n3 इज ग्रेटर देन n1, n3 इज ग्रेटर देन n2। तो क्या होगा, प्रिंटफ लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, n3 होगा। तो सबसे बड़ा नंबर फाइंड करने का ये एक आसान सा तरीका है, आसान सा प्रोग्राम है, इसको अपन यूज करके देख सकते हैं। रन करवा करके देखते हैं। कॉपी किया, यहाँ मैंने न्यू फाइल ली है और इसको रन करवाया है। रन करवाएंगे तो एंटर द 3 डिफरेंट नंबर्स, मैंने 2, 3 और 4 एंटर। 4 is the largest number, press any key to continue। ये 2, 3, 4 किया तो 4 is the largest number, इस तरीके से इसने दिखा दिया है आपके सामने, 4 is the largest number। इसके बाद में देखते हैं अपन आगे का प्रोग्राम यूजिंग इफ एल्स लेटर। इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हुए अपन इसी प्रोग्राम को मैंडेबल सेम एज वैसे ही इनपुट करवाएंगे अपन, और इनपुट करवाने के बाद में कंडीशन देंगे इफ n1 is greater than n2 ampersand n1 is greater than n3 और उनसे printf the largest number n1, else if n2 is greater than n1 और n2 is greater than n3 तो largest number is n2, else if और else n3 इसमें जो है else printf else में दे दिया तो इसमें कंडीशन डालने की आवश्यकता नहीं है थर्ड वाले, अन्यथा जो है ना लार्जेस्ट नंबर n3 हो जाएगा। के लिए प्रोग्राम में अपन चलते हैं और यहाँ से को एंटर 3 नंबर, जिसे मैं 3, 7 और 9 प्रिंट करता हूँ। n is the largest number, 9 is the largest number, ये दिखा रहा है आपके सामने, लेकिन 9 सबसे बड़ी संख्या है। तो इस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हुए भी अपन कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हुए कैसे करेंगे, studio.h integer man डबल n1 n2 n3 सेम एज वही कंडीशन, इफ n1 is greater than n2, n1 is greater than n2, फिर आप नेस्टेड का मतलब एक के अंदर एक, इफ n1 is greater than n2, फिर इसके अंदर इफ n1 is greater than n3 printf the largest number is n1, else the largest number is 3। यदि इसमें से ये n1 जो है किस कंडीशन में, n1 जो है n2 से बड़ी है और n1 n3 से बड़ी है, तब तो n1, यदि ऐसा नहीं है तो n3 जो है इसमें लार्जेस्ट नंबर होगा, else n2 is greater than n3 then n2 is largest number, else n3 is largest number। ये आपका प्रोग्राम बन गया है। ये एल्स इफ एल्स कंडीशन है, इफ एल्स कंडीशन में इन्वर्टेड कोमा इसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको क्लोज किया जाता है और ये कंडीशन ली जाती है। इफ ये कंडीशन ले ली, इसके बाद में यहाँ एल्स लिया जाता है, फिर एल्स यहाँ इफ है, इस इफ नेस्टेड बोलते हैं इसमें, इफ और एल्स ये है, इसके अंदर जो है आपको इसके अंदर लिया गया है, देखो कैसे, देखो ऐसे, ये वाला इफ एल्स है, इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ इफ कंडीशन लगा दी, फिर इसके अंदर एक इफ एल्स है, फिर इसके बाद में यहाँ एल्स लगाया गया और फिर इसके अंदर जो है एक इफ एल्स हो रहा है। इफ इसका तो एल्स ये है, पहले कंडीशन ये होगी, फिर इसके बाद में ये नहीं होगी तो ये होगी, इस तरीके से है। इसको अपन प्रिंट करते हैं, रन करवाते हैं।
ये आपको रन करवाया जा रहा है। ये कह रहा है एंटर 3 नंबर 4 6 8 8 इज द लार्जेस्ट नंबर। इससे भी सही बताया, प्रोग्राम रन हो रहा है। इस तरीके से अपन प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बोलें। इसमें कोई भी परेशानी रहती है तो उस क्वेश्चन में आप लोग पूछ सकते हैं। प्रोग्राम नंबर 13, C program to find the roots for a quadratic equation। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपका एक समीकरण है। उस समीकरण का रूट फाइंड करने के लिए, वर्गमूल फाइंड करने के लिए कैसे अपन इसका अल्फाबेट वो लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, where a b c are the real numbers and a is not equal to 0। a is not equal to 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्मेट में होती है। तो इसका रूट अपन कैसे फाइंड करेंगे। द टर्म b square minus 4ac is known as the discriminant of the quadratic equation। If tells the nature of the roots। If the discriminant is greater than 0 and the roots are the real and different। If the discriminant is equal to 0, the roots are real and equal। The discriminant is less than 0, the roots are complex and different। ये इसकी ये कंडीशंस हैं। ये कंडीशन आप 10th क्लास में भी बुक में देख सकते हैं, इजीली ये मिल जाती है। 10th की मैथ के अंदर ये इक्वेशंस दी हुई है। अब इसकी इक्वेशन को आप देखेंगे, इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा समझना। √1 माइनस बी प्लस √b minus 4ac upon 2a। If the discriminant is greater than 0, then √2, this is the condition, √2 is minus b minus √b minus 4ac upon 2a। अब इस प्रोग्राम को अपन जो है किसमें अपने सी लैंग्वेज में बना करके देखते हैं। ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसको सी लैंग्वेज के थ्रू कैसे इसको दिया जा सकता है, इफ कंडीशन दे करके इसको सोल्व करते हैं अपन। देखिए, प्रोग्राम टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ इंक्लूड math.h। यहाँ आपकी प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव जो है math.h लगेगी तभी ये सोल्व हो पाएगा। यहाँ दिया हुआ है stdio.h इंटीजर में डबल डेटा टाइप आपका डबल लिया है। यहाँ abc डिस्क्रिमिनेंट √1 √2 रियल पार्ट और इमेज पार्ट। प्रिंट एंटर coefficients a b and c। then scanf if %if ampersand a b और c। डिस्क्रिमिनेंट आपकी जो है ना b इंटू बी माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट हो गया। और अब इसके बाद में इफ कंडीशन आपके सामने है। इफ आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि नहीं दिखा एक बार में थोड़ा सा इस तरीके से, इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 देन क्या होगा। देखिए, ऐसी पोजीशन में आपके सामने होगा √1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट एंड डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2 इंटू ए। ये इसका फॉर्मूला अपन ने टाइप कर दिया है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला दिया हुआ दोनों में, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग √1 जो है इसका आ जाएगा। और एल्स कंडीशन में एल्स इफ
जो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो और लेस देन जीरो, तीनों कंडीशन दी हुई है। तो ऐसी क्वेश्चन में तीनों का ये फॉर्मूला आपके सामने है, √1 इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2 इंटू ए, और इसमें लग जाएगा आपका आउटपुट के लिए ये फंक्शन। इसके बाद में फ्रूट्स आर नॉट रियल, ये वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है। तो ऐसी क्वेश्चन में एल्स क्या होगा, रियल पार्ट, और ये फॉर्मूला आपका रियल पार्ट आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2 इंटू ए, और इमेज पार्ट आपका स्क्वायर रूट माइनस डिस्क्रिमिनेंट 2 इंटू ए अपॉन, और प्रिंटफ आपका आउटपुट के रूप में होगा √1 इज परसेंट f21 इंटू इफ प्लस परसेंट टू इफ 1, इफ यहाँ आई है, एंड √2 इज इक्वल टू परसेंटेज डॉट टू एफ माइनस परसेंट डॉट टू एफ इफ रहेगा। पर रियल पार्ट, इमेज पार्ट, और आपके सामने रियल पार्ट इमेज पार्ट दोनों को दे दिया, और रिटर्न करके इसको प्रोग्राम को आउटपुट में लेते हैं। तो ये कह रहा है जिसे आउटपुट में क्या देगा, यहाँ से एंटर कोफिशिएंट ए बी एंड सी 2.3, 4 एंड 5.6। तो रूट जो है ना आपका इस तरीके से √1, √2 और आपके सामने आएगा। इसको रन करवा करके देखते हैं अपन कि एक्चुअल में प्रोग्राम सही है या नहीं है। प्रोग्राम अपन ने ले लिया है और इसको रन करवाते हैं अपन। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए, आप लोग बता सकते हैं इजीली। देखिए अपना प्रोग्राम बिल्कुल सही है और रन हो चुका है। एंटर कोफिशिएंट्स ए बी एंड सी, ए बी सी के लिए अपन कोफिशिएंट्स एंटर करते हैं आपकी। यहाँ मैं एंटर कर रहा हूँ 2, एंटर 6, एंटर 5, ओके। √1 ये -1.5 प्लस 0.5 एंड √2 जो है ना -1.5 एंड 0 प्रेस एंड इक्वल टू कंटिन्यू, ये आपके लिए आंसर रहेगा। तो अपन ने प्रोग्राम देखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी उसका रूट फाइंड करने के लिए। आगे का प्रोग्राम देखेंगे 14 प्रोग्राम, एंड सी प्रोग्राम टू चेक लीप ईयर, यानी कि लीप ईयर है या नहीं है, आपका अधिवर्ष है या नहीं, इसको चेक करने के लिए सी में अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं। और उस प्रोग्राम को देखिए कि एग्जाम्पल में किस तरीके से 99 हो तो इज नॉट ए लीप ईयर, 2000 इज लीप ईयर, 2004 ए लीप ईयर, इस तरीके से जो है प्रोग्राम को अपन बनाते हैं। और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है सी लैंग्वेज में। एक बहुत ही और लेवल जो एग्जाम होगा सितंबर में 12 और 13 सितंबर को, तो ऐसे क्वेश्चन में इस प्रोग्राम के लिए ये उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ज्यादातर। इंक्लूड stdio.h इंटीजर मैन, और आपके पास में डाटा टाइप ले लिया इंटीजर ईयर, printf एंटर ईयर, scanf %d %ईयर, ये आपके सामने आ गया है। और अब उसके बाद में अपन लेते हैं यहाँ इफ ईयर %400 इज इक्वल टू 0 %ईयर। अब ये परसेंट क्या है, यहाँ आपको पता है, यहाँ से इसका रिमाइंडर बताएगा ये, यानी कि ईयर के अंदर, वर्ष के अंदर यदि 400 का भाग दे दिया जाए तो 0 आ जाए,
तो ऐसी पोजीशन में क्या शेषफल परसेंट, ये कंडीशन लगा दी है इफ कंडीशन, और उसमें ये ऑपरेटर परसेंट ऑपरेटर लगा दिया है, तो ऐसी पोजीशन में यहाँ रिमाइंडर आपका क्या रहेगा 0। यदि 0 रहता है तो क्या प्रिंट आउट होगा, परसेंट डी इज ए लीप ईयर, एक लीप ईयर है। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया। और इसके बाद में कमेंट डाल दिया है। आगे देखिए एल्स इफ, यदि ऐसा नहीं है तो ये कंडीशन आपकी कंप्लीट नहीं होती है, तो ऐसी पोजीशन में क्या होगा, एल्स इफ ईयर परसेंट 100 देन इज इक्वल टू 0, यदि 100 का भाग दिया जाए तो ऐसी पोजीशन में 0 के इक्वल रिमाइंडर आता है, तो प्रिंट एफ परसेंट डी इज नॉट ए लीप ईयर नहीं होगा। और फिर इसके बाद में एल्स इफ, वापस एल्स इफ लिया, यदि 4 से भाग दिया जाता है और बराबर आता है 0 आता है इसमें, तो ऐसी पोजीशन में प्रिंट टाइप जो है ना अब आएगा, यहाँ प्रिंट टाइप रहेगा आपके पास में लीप ईयर, यानी कि परसेंट इज ए लीप ईयर, यानी कि 4 से भाग दिया जाता है वर्ष के अंदर और 0 रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, तो इस पोजीशन में एक लीप ईयर होगा, अधिवर्ष होगा। एल्स नो इज नॉट ए लीप ईयर। ये आपका प्रोग्राम रहेगा, इसको आप रन करवा करके देखेंगे। पहले आपको इसको नोटबुक में नोट करना है, और नोट करने के बाद में इसको प्रोग्राम के लिए टाइप करना है सी भाषा में, और उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, उसको रन करवाना है। मैं यहाँ रन करवा रहा हूँ, रन करवाने पर एंटर ईयर, तो रन करवाते हैं। तब जैसे मैंने ये 2000 वर्ड्स प्रिंट किया, 2000 वर्ड्स प्रिंट किया, तो ऐसी पोजीशन में जैसे टाइप किया है एंटर, तो 2000 ईयर इज ए लीप ईयर। ठीक है, मैं अब की बार 2001 करता हूँ, 2001 टाइप करता हूँ, 2001। ठीक है, तो क्या आता है, ये 2001 इज नॉट ए लीप ईयर। ठीक है, मैं 2000 इसको जो है ना अब की बार 2004 करता हूँ। ठीक है, 2004, तो ऐसी क्वेश्चन में क्या आता है, 2004 इज ए लीप ईयर। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार और रन करके देख लेते हैं अपन। यहाँ मैं 2020 करता हूँ, 2020 इस साल का वर्ष दिवस था या नहीं, 2020 इज ए लीफ ईयर। अब लीफ ईयर क्या है, इसमें फरवरी का जो महीना होता है उसमें 29 दिन होते हैं, वो लीप ईयर होता है। इट मीन्स वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं, तो वो अधिवर्ष होता है। तो ये पता लगाने के लिए प्रोग्राम है कि ये वर्ष जो है अधिवर्ष है या नहीं है, लीप ईयर है या नहीं है। तो इसके लिए हमने प्रोग्राम बना लिया। सी प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा है, बहुत उम्मीद है अच्छी से आपको समझ में आ रहा है, और आप जो है इस प्रोग्राम को इस जो वीडियो को आप देख करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसको आप सभी लाइक भी करें, और कहीं कोई समस्या रहती है तो आप इस क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं। ये सी प्रोग्राम लास्ट प्रोग्राम आज के लिए रहेगा। सी प्रोग्राम टू चेक द वेदर ए नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि एक प्रोग्राम ऐसा बनाइए जिसमें ये चेक करें कि दिया गया नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। चेक पॉजिटिव और नेगेटिव यूजिंग इफ एल्स का यूज करते हुए अपन जो है इस प्रोग्राम को चेक करते हैं और देखते हैं। इंक्लूड stdio.h इंटीजर मैन, और यहाँ डबल नंबर लिया हुआ है। प्रिंट एफ एंटर ए नंबर, स्कैन एफ परसेंट एफ नम इफ नम इज लेस देन इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है नम जो है ये आपका वेरिएबल लिया हुआ है, और इसको यानी कि कीबोर्ड से इनपुट करवा लिया है। इफ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 0, यदि 0 से 0.0 से क्या है, छोटा है, इक्वल है और या छोटा है, तो इफ नंबर इज इक्वल टू 0.0 प्रिंट यू एंटर्ड 0। यदि यहाँ 0 आता है तब तो एंटर्ड 0 आप बताइए, और अदरवाइज यदि इससे छोटा रहता है यू एंटर्ड ए नेगेटिव नंबर। ओके, इसके बाद में एल्स, सेकेंड एल्स ले लिया है। एल्स
एल्स दे दिया है एंड यू एंटर्ड ए पॉजिटिव नंबर, अदरवाइज आपकी जो है ना पॉजिटिव नंबर होगा। ये आपका छोटा सा प्रोग्राम है, तो इस छोटे से प्रोग्राम को आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। रन करवा करके अपन देख लेते हैं। और इस प्रोग्राम में यहाँ रन करवाते हैं अपन। रन करवाया है तो ऐसी पोजीशन में क्या होगा, जैसे एंटर ए नंबर, जैसे मैंने 5 एंट्री किए हैं, तो इसी क्वेश्चन में यू एंटर्ड ए पॉजिटिव नंबर, ये आपका पॉजिटिव नंबर है। और मैं दूसरा इसको रन करवाता हूँ, ऐसी क्वेश्चन में मैं 0 एंटर करता हूँ तो आप ये बताएगा यू एंटर्ड 0, ठीक है। ये भी कंडीशन ठीक आ गई है और फंक्शन आपका लिया है। इसके बाद में मैं -7 प्रिंट कर रहा हूँ, तो इस पोजीशन में आपको आउटपुट दिखा रहा है दिस नंबर यू एंटर्ड ए नेगेटिव नंबर, यू एंटर्ड ए नेगेटिव नंबर। बिल्कुल सही है, अपना प्रोग्राम बिल्कुल सही रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। टाइम थोड़ा सा और हो रहा है और इस क्वेश्चन में ज्यादा मैं बात न करके इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग इसको कंप्लीटली लिखें और चेक करें। इसके साथ ही इसको इस प्रोग्राम को, प्रत्येक प्रोग्राम को आप पहले सबसे पहले जो है ना अपनी नोटबुक के अंदर नोट करें। नोट करने के बाद में आप सी प्रोग्राम ट्रिपल सी के अंदर टाइप करें और टाइप करने के बाद में ट्रिपल सी में कर लें या C3 के अंदर कर लें और फिर उसके बाद में इसको रन करवाएं। रन करवाने के बाद में आप देखेंगे रिजल्ट तो आपको अच्छा लगेगा। और यदि ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।